हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल आर गुड। सो दिस इज जा फ्रॉम जस्ट टेक। तो आज हम करने क्या वाले हैं भाई, आज हम करने वाले हैं एक कंडीशन है। देखो मैंने क्या लिखा स्टेटमेंट में, व्हेन बेस आर डिफरेंट। क्या बोल रहे हैं जी, जब बेस क्या हो, डिफरेंट हो, एंड पावर आर सेम। उसी में पावर क्या हो, हमारा सेम हो। मतलब बेस हमारा डिफरेंट है और पावर हमारा सेम हो। तो इस केस में डिवीजन कैसे किया जाता है। लुक हियर, मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया ना, मतलब हम पूछ रहे हैं कि हमें डिवीजन कैसे फाइंड आउट करना है ऐसे केसेस में। देखो बच्चे, मैंने ना ये डायरेक्ट फॉर्मूला, पहले मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला को मैंने ड्राइव करके दिखाती हूँ मैं आपको। पहले देखो, जैसे कि भैया ये हमारा बेस है, ठीक है, ए, एंड हियर्स अ बी। क्या बेस इज सेम? नो ना, तो बेस सेम नहीं है, लेकिन हमारा पावर जो है, दिस इज एक्सपोनेंट जो एम है, एंड एम मतलब क्या है, पावर हमारा सेम है। और हमें क्या करना है, डिवीजन। तो इस केस में डिवीजन कैसे करते हैं, इस केस में डिवीजन का क्या फॉर्मूला है, पहले हम ड्राइव कर लेते हैं। और एक बात और समझो कि ए मैंने यहाँ लिख दिया अलग से, ए और बी दोनों क्या है, बेस है, और वी नो कि पावर कौन सा है, एम और एम बोथ आर सेम। तो भाई मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला को मैंने लिख दिया इस तरीके से कि भाई ए अपॉन बी ब्रैकेट क्लोज और एम मतलब ए अपॉन बी रेज टू द पावर एम कर दिया, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। अब ये चीज़ जो आया है ना, ये कैसा है, अब उस चीज़ को मैं पहले वो समझाती हूँ। फॉर्मूले के पीछे मत भागो, फॉर्मूला कैसे बना उस चीज़ के पीछे भागो। देखो बच्चे, जैसे लुक हियर, ये ऐसा है ना भाई, ये मैंने एम ए रेज टू द पावर एम लिख दिया, ठीक है, और डिवीजन की जगह क्या लगा दोगे, मल्टीप्लाई। अब याद करो, जैसे डिवीजन होता है इस प्लेस में अगर मल्टीप्लाई लगा रहे हैं तो इस वाले पार्ट को क्या करते हैं, पलट देते हैं। तो इट विल बिकम 1 अपॉन बी रेज टू द पावर एम। ठीक है बच्चे, समझ आ रहे हैं आपको। नाउ ए मल्टीप्लाई 1, ए हो गया, और ये तो एम साथ में रहेगा ही, अपॉन बी रेज टू द पावर एम, एम भी साथ में होगा। अब जब दोनों में पावर सेम है तो कैन बी राइट, क्या हम इस तरह लिख सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करके ओवरऑल एम लगा सकते हैं, ओवरऑल पावर लगा सकते हैं। हाँ, क्यों, क्योंकि पावर सेम है। अगर यहाँ पावर सेम नहीं होता, ये ए अपॉन क्या होता जी, बोलो, ये अगर ए अपॉन बी होता, चीज़ समझ आ रहा है, यहाँ एम होता, यहाँ एन होता, ठीक है। इसमें भी हम कुछ नहीं कर, इसका भी हम करेंगे रूल। पहले मैं आपको ये वाला अलग बताती हूँ, एक और बताती हूँ। जैसे यहाँ पर ए है, ये भी ए है, ठीक है, लेकिन इसका पावर एम है, इसका पावर एन है, दोनों का बेस सेम है बट पावर सेम नहीं है। तो याद है हमने करा था, ए फिर दोनों पावर का आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। दिस इज द केस। और अभी जो हम करेंगे एक और केस जिसमें बेस भी डिफरेंट है और पावर भी डिफरेंट है। तो कैसे करेंगे वो भी हम करेंगे, बट अभी हम पहले कर लेते हैं जब बेस डिफरेंट और पावर सेम हो। तो ठीक है, जब दोनों में चीज़ें सेम पावर हो तो हम इसको ओवरऑल कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये जो फॉर्मूला है, इस चीज़ का जो फॉर्मूला है, इस तरीके से ड्राइव होके डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया, दिस वन, ये वाला हमारा। आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी, रुको यहाँ मैं लिख देती हूँ, ब्लू से कर देते हैं जी काम, वरना बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज। ए अपॉन बी रेज टू द पावर ओवरऑल मैंने क्या कर दिया, पावर लिख दिया। तो ये है डायरेक्ट फॉर्मूला। क्या है, ये है आपका डायरेक्ट फॉर्मूला। जो फॉर्मूला को, जो फॉर्मूला के बीच में जो थोड़ा सा झोल था जो हमने ड्राइव करा यहाँ से, वो इस तरीके से आया है। ठीक है, आए समझ, कोई दिक्कत। आपको पता होना चाहिए कंडीशन की, कंडीशन हमसे क्या मांग रहे हैं और क्या हमसे हमारे पास गिवन है। इज इट क्लियर। और बच्चे अभी मैं बताऊंगी आपको, अगर बेस भी डिफरेंट हो, पावर भी डिफरेंट हो, तो डिवीजन कैसे करते हैं। ये चीज़ समझ आया है आपको। सिंपली ये फॉर्मूला रखना है, और इस फॉर्मूले को आया, ये फॉर्मूला बना कैसे है, इस चीज़ को पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ये देखते ही समझ आ जाता है, मल्टीप्लाई लगा के पलट देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आए, चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं तो और समझ आएगा आपको। फॉर्मूला लिख लिया था ना आपने कि लिख दो एक जगह में, चलो लिख देती हूँ मैं, ए अपॉन बी ओवरऑल रेज टू द पावर एम। ठीक है, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला। किस चीज का, अगर बेस डिफरेंट हो बट व्हाट, पावर आर सेम। ठीक है, चलो क्वेश्चंस में आए। मैंने एक क्वेश्चन लिया, आपको कोई पसंदीदा क्वेश्चन बता, नंबर बताओ, कोई भी फेवरेट क्वेश्चन नंबर। चलो मैं लिख देती हूँ 5 ओके रेज टू द पावर 2 डिवीजन 6 रेज टू द पावर 3। ठीक है बच्चे, सॉरी पावर तो सेम होना चाहिए,
2। ठीक है बच्चे, मेरे पास क्या है, बेस 5 है, बेस 6 है, दोनों का बेस सेम है? नो, बेस सेम नहीं है, तो पावर सेम है ना। तो क्या करेंगे, 5, यहाँ पर ए कौन सा है, ए क्या है हमारा 5, बी हमारा क्या है 6, तो फॉर्मूले में आ जाओ a अपॉन बी रेज टू द पावर ओवरऑल क्या होगा m। तो a हमारा क्या है 5, 6 हमारा, b हमारा क्या है 6, और होल पावर कर दो, होल पावर क्या है 2, तो दिस इज द फाइनल आंसर। और मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये है क्या बेसिकली, ये कितने टाइम्स है 5/6, 2 टाइम्स है ना। तो 5/6 मल्टीप्लाई 5/6, तो पूरा एक्सपेंड करके आंसर निकालो। 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36। पहले इस तरह आपको दिखाना है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये जो 5/6 है कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो मैंने 2 टाइम्स लिख दिया, फिर मैंने ओवरऑल आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, चलो करते हैं, इरेज कर दो। मैंने एक क्वेश्चन लिया 6 रेज टू द पावर 2 डिवीजन 5 रेज टू द पावर 2। ठीक है बच्चे, मेरे पास बेस a है 6, b का वैल्यू है 5, मतलब a का वैल्यू क्या है जी 6, v का वैल्यू क्या है जी 5, मतलब क्या है, दोनों में बेस अलग है या सेम है, सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग। ठीक है, अलग है ना, डिफरेंट है ना, तो क्या मतलब ये वाला केस है, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला पुट करो, a अपॉन बी रेज टू द पावर क्या है m। ठीक है, m है, तो पुट करो, a हमारा 6 है अपॉन b हमारा 5 है, होल पावर क्या हो गया 2। अब बच्चे ये क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है ये जो वैल्यू है ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 6/5 मल्टीप्लाई 6/5, तो न मल्टीप्लाई इट, 6 6 36, 5 5 25, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, और क्वेश्चंस किया जाए बताओ, और कर ले, चलो 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। अल्टीमेटली कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसका फॉर्मूला कैसा है वो हमने ड्राइव कर लिया है, वो याद रहना चाहिए बस आपके दिमाग में। 3 रेज टू द पावर 4 डिवीजन 4 रेज टू द पावर 4। ठीक है बच्चे, बेस सेम है क्या, बेस सेम है नहीं, बेस डिफरेंट है, पावर सेम है यस, 4 और 4, व्हेन बेस आर डिफरेंट, बेस आर डिफरेंट, पावर आर सेम, देन डिवीजन, तब डिवीजन कैसे करते हैं, तब डिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसका हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है। अच्छा, अब मैं इस वाले क्वेश्चन में एक काम कर देती हूँ, इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको ड्राइव करके कराती हूँ। ठीक है, 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, इसको पलट दो, 1/4 रेज टू द पावर 4। ठीक है बच्चे, अब क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता क्या बन जाएगा, 3 रेज टू द पावर 4/4 4 रेज टू द पावर 4, मतलब क्या है, पावर क्या है, पावर सेम है। तो मेरे बच्चे ऐसे लिख सकते हैं इसको, हम जब पावर सेम है तो इस तरह लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना, वही तो काम हुआ है। इसमें मैंने आपको थोड़ा खोल के दिखाई, इस तरीके से डायरेक्ट इस तरह कर सकते हो और इस तरह कर दोगे, तो मैं तो को दोनों तरीके से अपनाना, दोनों में अकॉर्डिंग टू, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो इस तरह डायरेक्ट कर देना, 2-3 मार्क्स हो तो इस तरह से ड्राइव करके दिखा देना। ठीक है, तो नाउ ये क्या बता रहा है, ये 4 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि 3/4 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/4। अब ये आपस में तो कट हो नहीं सकता, तो ना मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा आता है नहीं आता, करके देखा, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 81, तो 81/4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा कितना होता है, बोलो जल्दी, 4 4 ज़ा 16, 4 6 ज़ा 24, 24 + 1 25, तो 256 इज आंसर। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। ये वाला फॉर्मेशन आने के बाद ना आपको इस तरीके से करके दिखाना है। ठीक है, तो ये था हमारा वो केस, वो रूल जिसमें बेस क्या हो, डिफरेंट हो, और पावर क्या हो, सेम हो।
उस केस में हमें डिवीजन कैसे करना होता है वो कुछ ऐसे है। ये अभी मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शंस करा रही हूँ, अभी हम एक्सरसाइज में आएंगे, वहां भी इन चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चे, तो दिस वाज अ टुडेज टॉपिक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कोई अच्छे टॉपिक। थैंक यू, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय।